हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजीज और पॉलिस में। पहले हमारा खून सिर्फ नेता चूसते थे, लेकिन अब सिर्फ नेताओं की बारी नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारा खून चूस रहे हैं बहुत अच्छे से। कोविड के मामले में हम 10 लाख पार हो चुके हैं, 10 लाख पेशेंट्स हो चुके हैं हमारे देश में। इसके बावजूद भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप दया नाम की चीज़ नहीं देख सकते। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप दया की भीख भी नहीं मांग सकते और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दया दिखाना भूल चुके हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर बनिए के रूप में बदलते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो डॉक्टर बनिया का रूप ज़्यादा ले रहा है, ताकि आपके पीपीई भी अगर आपसे ही वसूल रहे हैं और एक छोटे से छोटा आर्टिकल भी का दाम भी आपसे वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में पेशेंट को 80 साल के पेशेंट को बेड से बांध के रखा गया। क्यों? क्योंकि उसने 11,000 का बिल पे नहीं कर पा रहा था। और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं कि डेड बॉडीज, मतलब अगर मरीज मर चुका है उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके बॉडीज को रिलीज नहीं कर रहे और घर वाले क्लेम नहीं कर पा रहे हैं और उन डेड बॉडीज को लेके नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो जो बिल रेज कर रहे हैं, जो बिल बना रहे हैं उनके ऊपर, वो इतने बड़े लंबे चौड़े 10 लाख 15 लाख 8 लाख इस अमाउंट के जो पैकेज बना के रखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि लोगों की तो पसीने छूट जा रहे हैं और पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक टाइप का एक्सटॉर्शन के रूप में काम कर रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक मार्केट में, लेकिन फिर भी जो बिल जो बनाया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जरिए वो 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक पहुंच जा रहा है। एक वेंटिलेटर का दाम मुश्किल से 2.5 लाख या 3 लाख होता है। उस 2.5 लाख या 3 लाख के वेंटिलेटर का अगर भाड़ा भी कहा जाए तो एक दिन का भाड़ा ही वसूल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स 45,000 रुपए एक दिन का। 45,000 रुपीज लिए जा रहे हैं। एक केस सामने आया महाराष्ट्र के डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल में, जहाँ पे 62 साल के एक इंसान को वहां पे भर्ती की गई थी, जो कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था। वहां पे वो 23 दिन तक भर्ती रहा उस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उसके बिल आए लगभग 8,50,000 का बिल। और 8,50,000 का बिल एक रिक्शा वाले के घर चुका नहीं पाया तो जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज थे वो डेड बॉडी छोड़ ही नहीं रहे, जिसके बाद पुलिस वालों को मतलब इंटरफेयर करना पड़ा और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरफेरेंस के बाद ही उनकी डेड बॉडीज छोड़ी गई और उन लोगों ने अंतिम संस्कार कर पाए उस रिक्शे वाले का। कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था? 23 दिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में था और उसकी जो बिल आया वो 8,50,000। आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में आके कितने रुपए पड़ते। एक दूसरी घटना जो कि महाराष्ट्र से ही थी, वॉकहार्ट हॉस्पिटल से, जहाँ पे एक इंसान दिनेश जैन का व्यक्ति जो कि 61 साल की उम्र का, वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। 22 दिन तक वो एडमिट रहा और उसका बिल आया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए एक पेशेंट को भर्ती कराने के बाद उसका बिल आता है, तो कोई कैसे चुका पाएगा उस बिल? हॉस्पिटल वालों ने 45,000 रुपए वेंटिलेटर का लिया। वेंटिलेटर AGVA अगवा एक वेंटिलेटर कंपनी है जो कि ये कहता है कि 1.5 लाख से 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख रुपए लगते हैं एक वेंटिलेटर के। तो क्या एक प्राइवेट हॉस्पिटल 45,000 रुपए एक दिन का ले सकता है वेंटिलेटर के ऊपर? अगर 45,000 रुपए लेता है तो उस दिन में तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट उसको गन्ना समझ कर रखा है और मशीन में एकदम उसका रस निकाल ले रहा है। मैं बताता हूँ कि आखिर कितने रुपए लिए गए क्या चीज के। 2.18 लाख बेड के लिए। $4.99 lakhs inpatient procedures
1.99 लाख मेडिसिन, 1.58 लाख इन्वेस्टिगेशन, 1.61 लाख डॉक्टर कंसल्टेशन। यहीं तक नहीं, बाद में अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन को बीच में आना पड़ा और जिसके बाद ही वो डेड बॉडी छोड़ी गई उस वॉकहार्ट हॉस्पिटल से, और तब जाके अंतिम। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं बार बार महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, तो मैं हैदराबाद में भी दिखाता हूँ। हैदराबाद के एक यशोदा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति नारायण गौड़ को भर्ती करके रखा गया और लगभग 20-22 दिन तक वो था। 20-22 दिन का जो बिल आया वो 18 लाख रुपए। मतलब वो किसी भी स्टेट का प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो बिल रेज करने में पीछे नहीं, और ये बिल बहुत वेग है। मतलब अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो अगर आप लक्स की साबुन लें 10 रुपए, व्हील का सर्फ लें 10 रुपए, तो यहाँ पे डिमार्केशन होता है, आप समझ पाते हैं कि किस चीज़ के रुपए कितने लगे। लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, ये उसको तोड़ ही नहीं रहे हैं और एक बहुत बड़ा पैकेज आपको पकड़ा दे। तो अगर तोड़ेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ के रुपए लिए आपके कितने रुपए। जैसे पीपीई किट के लिए मैक्सिमम 700 रुपये लगने चाहिए, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स उसके लिए 1500 से लेकर 2000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, और उसी पीपीई किट्स को पहन के बिना चेंज किए दूसरे पेशेंट्स को भी देखो। ठीक, मतलब सिर्फ पैसे ऐड हो जा रहे हैं और सर्विसेज नहीं। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसमें फायदा अमीरों का हो, गरीबों का नहीं। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन, हम डेवलपिंग कंट्री है, पृथ्वी जब से है तब से भारत डेवलपिंग है। हम कब बनेंगे डेवलप हमें नहीं पता, लेकिन जब तक डेवलप नहीं बनते तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हर गवर्नमेंटल फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट में बदला तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज आप अवेल कर पा रहे हैं नहीं। बहुत सारे कंप्लेंट्स के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी कदम उठाए, जिसमें यूपी और पंजाब की गवर्नमेंट ने कदम उठाए ताकि कैपिंग की जा सके। ये प्राइस कैपिंग, मतलब एक दिन का जो भी खर्चा हो उसको 10,000 या 12,000 या 8,000 इस हद तक रखने के लिए कोशिश की जाए। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2 डिमार्केशन है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक नॉन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो इन दोनों के सीरियस पेशेंट, नॉट सो सीरियस पेशेंट, इनके डिमार्केशन किया गया और उनकी प्राइस कैपिंग करने की कोशिश की गई। यूपी गवर्नमेंट ने प्राइस कैपिंग ऐसे किया, अगर किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई इंसान भर्ती लेता है और उसका मॉडरेट सिकनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईफाई सिकनेस, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है वो, तो उसका 10,000 रुपये लगना चाहिए एक दिन का। अगर सीवियर सिकनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, तो 15,000 रुपये लगने चाहिए एक दिन का मैक्सिमम। और अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो 18,000 रुपये लगने चाहिए वेरी सीवियर सिकनेस के। मतलब यहाँ पे सरकार कैपिंग करने के लिए इसलिए कोशिश कर रही है ताकि इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानी ना कर सके। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि इस कोविड के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनियागिरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और आप उस देश में क्या ही उम्मीद करेंगे जहाँ पे जैसे ही मास्क की जरूरत होती है तो मास्क 250 रुपये जिस डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर 40 रुपए के आसपास बिक रहा था, जैसे ही कोरोना मार्केट में आया वो हैंड सैनिटाइजर 60-80 रुपए के आसपास बिक रहा। तो क्या ही उम्मीद कर सकते। और इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा अपनी पहुंच बनाए रखनी चाहिए मार्केट में, नहीं तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के जो जनता है वो सफरर होगी और हम ऐसे ही बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।